हमारे साथ अधिवक्ता आलोक पाठक हैं और उत्तर प्रदेश में आप देखिए स्थिति क्या हो गई है। कभी अधिवक्ताओं को बैंड पे गोली मार दिया जाता है, कभी खुलेआम गोली मारता है और अब कुछ ही दिन पहले एक अधिवक्ता को मार करके सर पे इतना गंभीर हमला हुआ, ट्रामा सेंटर पे एडमिट है। और अभी हमारे बगल में आलोक पाठक जी हैं जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। पूरा प्रकरण जानते हैं, कौन था वो और क्यों जानलेवा हमला हुआ, पूरा प्रकरण बताइए। वो हमारे ही कॉलोनी के रहने वाले एक माफिया ठेकेदार हैं जिनका नाम परीक्षित सिंह है। और क्या नाम है? परीक्षित सिंह। परीक्षित सिंह। हाँ जी जी, परीक्षित सिंह है वो। हम जहाँ रहते थे वहाँ से अपने फ्लैट में, नया फ्लैट में हम जो है अपना सामान लोड करवा रहे थे। हमारे साथ 2-3 हमारे सहयोगी अधिवक्ता भाई भी थे और हम तो ड्रेस में नहीं थे, बाकी हमारे सारे अधिवक्ता भाई ड्रेस में थे। और उसके बाद जो है वाहन वो अपनी फार्चूनर से आए हैं। फार्चूनर से आने के बाद जो है जो मैजिक वाला हमारा था जो सामान लोड करा रहा था, वाहन का पास लेने के चक्कर में उससे गाली गलौज किए हैं। गाली गलौज करते हुए चले गए हैं। आपको गाली दिया गया है? हमको भी गाली दिया गया, ड्राइवर गाली दी गई, लेकिन हमने बीच बचाव करके, क्योंकि हम ब्राह्मण आदमी हैं और इसलिए जो है हम जो है सरलता का परिचय देते हुए कि आप बड़े हैं बाबू साहब, आप चले जाइए, उम्र में भी बड़े हैं और आप चले जाइए। वो चले गए हैं और उसके बाद उनका ड्राइवर उनको छोड़कर फिर स्कूटी से उनका ड्राइवर आता है, हमारे जूनियर के साथ गाली गलौज करता है, जबकि जूनियर को जान रहा है कि वकील है और ऑलरेडी काली कोर्ट में है। आप उस समय काले कोर्ट में भी थे? हम नहीं थे, हमारे सारे सहयोगी काली कोर्ट में थे। उसके बाद उससे गाली गलौज किया है। गाली गलौज करने के बाद जो है फिर पुनः परीक्षित सिंह को वहीं से फ़ोन किया है कि इन वकीलों सालों का 100-200 रुपया कमाने वाले रोड छाप, इनका मन ज़्यादा बढ़ गया। वकीलों को रोड छाप परीक्षित सिंह ने बोला है? जी, रोड छाप जी। और मन बढ़ गया है। उसके बाद जो है परीक्षित सिंह घर में से उसकी पत्नी उसको ला के पिस्टल देती है और पिस्टल देने के बाद वो आता है, एक हवाई फायरिंग करता है, दूसरा हमको निशाना बनाकर हमारे ऊपर फायरिंग करता है। बगल में एक ऑटो खड़ा था, ऑटो के पीछे किसी तरह से हटकर हम अपनी जो है जान बचाते हैं। जान बचाने के बाद ललकारते हुए, उसका भी वीडियो है, पति पत्नी हाथ में पिस्टल। सीसीटीवी रिकॉर्ड या वीडियो कोई? जी नहीं, हमारा सहयोगी जो है जब ये फायरिंग किए उस समय तो माहौल वहाँ थोड़ा सा दूसरे हिसाब का हो गया, लेकिन इस समय जो है जब वो लहराते हुए फायरिंग करके और पुनः गाली गलौज करते हुए जा रहा था, हमारा जूनियर जो है वीडियो बनाने लगा। उस वीडियो में आया है, उसने कहा है कि साले तुम लोगों की तरह जो है कट्टा लेके नहीं चलता हूँ, ये लाइसेंसी पिस्टल है, यह कहते हुए वो चला गया है। फिर हमने तुरंत एक डायल 112 नंबर पर सूचना दी है। डायल 112 नंबर पर सूचना दी है। मौके से खोखा बरामद हुआ है, पुलिस ने आके रिकवर किया है और उसको प्रयोगशाला में भेजा है। 2 फायरिंग हुई जिसमें एक खोखा बरामद हुआ है। प्रशासन ने संज्ञान ले लिया है ना? जी, प्रशासन ने संज्ञान लिया। दोनों थाने की फोर्स लालपुर, पांडेपुर और सारनाथ की आई। उसके बाद घटना की जो हत्या की प्रयास सहित सुसंगत धाराओं में थाना सारनाथ में FIR दर्ज होती है। पुलिस जाती है, पुलिस अंदर से CCTV फुटेज उनके घर का अपने कवर करती है। उस CCTV फुटेज में आया कि इनकी पत्नी जो है इनको पिस्टल निकाल कर दे रही है और इस आधार पर पत्नी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होता है और पत्नी को गिरफ्तारी? पुलिस गिरफ्तारी हुई? जी, गिरफ्तारी पत्नी की हो गई है और वो जेल चली गई है। परीक्षित सिंह अभी आज धीरे धीरे, घटना को 9 दिन 10 दिन हो गया, परीक्षित सिंह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मतलब फरार चल रहे हैं या? जी, फरार चल रहे हैं। और अब किसी का हम सोशल मीडिया पे नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपसे इतने कहेंगे कि पूरे पूर्वांचल का कोई भी राजपूत बिरादरी का माफिया या नेता या ठेकेदार नहीं होगा जिसका मेरे पास, मेरे लोगों के पास, मेरे गुरजनों के पास, मेरे समर्थकों के पास टेलीफोन ना आया हो और इस मुकदमे को सुलह समझौता के लिए दबाव न बनाया गया हो। आज मैं बस निरीह स्थिति में हूँ, गरीब ब्राह्मण आदमी हूँ। वकालत ही मेरा पेशा, मेरे पास और कुछ नहीं है। 9-10 साल से विधि व्यवसाय करके ही अपना जीविकोपार्जन करता हूँ। यही हमारी पूरी बात है। कभी बैंड पे गोली मारा जाता है और अब इनका ये मामला है। वकील को परीक्षित सिंह जी कोई हैं, इनका ये कहना है सड़क छाप और 100-200 रुपए कमाने वाले अधिवक्ता, इस तरह के भाषा का प्रयोग, अमर्यादित भाषा, किस तरह देखते हैं मामले? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो है अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अधिवक्ताओं पर आए दिन हमले हो रहे हैं, अधिवक्ताओं की आए दिन हत्याएं हो रही है। पुलिस पर इनका कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है। अगर पुलिस पर प्रभावी नियंत्रण होता, अपराध भी बढ़ गए। तो पूरी तरह से प्रशासनिक अक्षमता का इस समय माहौल, वातावरण बना हुआ है।
और अधिवक्ताओं को अब अगर कोई घटना हो जा रही है तो उसके लिए मुकदमा दर्ज कराने या गिरफ्तारी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज संजय श्रीवास्तव के लिए दोनों बार के पदाधिकारी और तमाम सैकड़ों अधिवक्ता गए थे पुलिस आयुक्त कार्यालय पर, उनका घेराव किए, अभी मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो प्रदेश में अधिवक्ता असुरक्षित है इस समय। नहीं, इन्होंने कहा कि मैं सरल स्वभाव का हूँ, ब्राह्मण हूँ, बाबू साहब आप चले जाइए, तो बाबू साहब भी कहा बाबू साहब आप चले जाइए, अच्छे मजाक पर हो गया। तो अचानक ये सब क्या मामला है? नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि इसको हम जातीय एंगल से नहीं देखेंगे, इसको हम देखेंगे कि अगर अपराध हो रहा है, अगर गुंडागर्दी हो रही है तो उस पर प्रभावी नियंत्रण हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। प्रभावी नियंत्रण होने की बात है, जो पीड़ित है उसको न्याय तत्काल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इनके मामले में अभी क्या कुछ चल रहा है? एक्स मुस्लिम सलीम पर जो है कातिलाना हमला होता है, उसके दोनों वो जो है हमलावर एनकाउंटर में मारे जाते हैं, अच्छी बात है। तो यह एनकाउंटर की परंपरा या यह कानूनी सख्ती जो है, कानूनी डंडा अन्य अपराधियों पर भी चलना चाहिए। अपराधी की न जात होती है न उसका कोई धर्म होता है। तो अगर अपराध पर आपका जीरो टॉलरेंस की नीति है तो वो दिखाई देना चाहिए। लेकिन अधिवक्ता हम देख रहे हैं, अधिवक्ताओं के साथ आए दिन घटना, अब तो 2 दिन 3 दिन पर प्रतिदिन घटनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इस पर लगाम लगाने की जरूरत। तो विवेक शंकर तिवारी जी थे और परीक्षित सिंह जी का नाम सामने आ रहा है, फरार चल रहे हैं। उनकी पत्नी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मामला प्रशासन में है और प्रशासन इनका कहना है इनका साथ दे रही है। धन्यवाद।